क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10% कैशबैक या 500 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट जैसे ऑफर देखकर कितना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम पैसा बचा रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स वाकई में हमारे लिए फायदेमंद हैं, या फिर यह कंपनियों की एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक है जिसमें हम सब फंस जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सच को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का खेल क्या है, यह हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है और कैसे कंपनियां हमें ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर कर देती हैं। और सबसे जरूरी, हम यह भी जानेंगे कि इस जाल से बचने का असली और आसान तरीका क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम काम कैसे करता है। जब भी आप किसी ऐप या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कंपनी आपको आपके खर्च का एक छोटा सा हिस्सा वापस दे देती है। यह हिस्सा या तो सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है, जिसे हम कैशबैक कहते हैं, या फिर यह पॉइंट्स के रूप में जमा होता है, जिन्हें हम रिवॉर्ड पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को आप बाद में शॉपिंग, वाउचर या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है ना? हमें लगता है कि हमें खर्च करने पर भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। कैशबैक का मनोवैज्ञानिक जाल। हमारा दिमाग कैसे धोखा खाता है। कंपनियां बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वे हमारी भावनाओं और साइकोलॉजी का फायदा उठाती हैं। पहला जाल, मुझे कुछ मुफ्त में मिल रहा है वाली भावना। जब हमें कैशबैक मिलता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमें कुछ मुफ्त में मिला है। यह एक इनाम जैसा महसूस होता है। इस खुशी में हम यह भूल जाते हैं कि यह कैशबैक पाने के लिए हमने पहले पैसा खर्च किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार आपको 1000 रुपए का सामान खरीदने पर 50 रुपए की चॉकलेट फ्री दे दे। आप चॉकलेट की खुशी में यह भूल जाते हैं कि आपने 1000 रुपए खर्च किए हैं। दूसरा जाल, खर्च करने का दर्द कम हो जाना। जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमें पैसा हाथ से जाता हुआ दिखता है। हमें खर्च का एक हल्का सा दर्द महसूस होता है, लेकिन जब हम कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करते हैं और साथ में कैशबैक का ऑफर भी होता है तो यह दर्द कम हो जाता है। हमें लगता है कि अगर 1000 रुपए खर्च करने पर 100 रुपए वापस मिल रहे हैं तो हमारा खर्च तो सिर्फ 900 रुपए ही हुआ। इस सोच की वजह से हम और ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा जाल, तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कैशबैक हमें तुरंत खुशी देता है। जैसे ही हम पेमेंट करते हैं हमें मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रिसीव्ड 50 रुपीज कैशबैक। यह छोटी सी खुशी हमें बार बार खर्च करने के लिए उकसाती है। हम उस ऐप या कार्ड का इस्तेमाल और ज्यादा करने लगते हैं, जिससे हमें यह खुशी मिलती है। कैसे कंपनियां हमें ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करती हैं? कंपनियां बहुत ही चालाकी से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती हैं। वे जानती हैं कि हमें कैशबैक का लालच देकर कैसे ज्यादा खर्च करवाया जा सकता है। पहला तरीका, खर्च की लिमिट सेट करना। अक्सर ऑफर्स ऐसे होते हैं, 2000 रुपये की शॉपिंग पर पाएं 200 रुपये का कैशबैक। इस ऑफर को पाने के लिए हम 1500 रुपये की जरूरत होने पर भी 500 रुपये का फालतू सामान खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि हमने 200 रुपये बचाए, लेकिन असल में हमने 500 रुपये ज्यादा खर्च कर दिए। दूसरा तरीका, पॉइंट्स की एक्सपायरी डेट रखना। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स अक्सर एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। हमें मैसेज आता है, योर 1000 पॉइंट्स आर एक्सपायरिंग सून, रिडीम देम नाउ। इन पॉइंट्स को बचाने के चक्कर में हम अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। तीसरा तरीका, चुनिंदा चीजों पर ज्यादा कैशबैक देना। कंपनियां अक्सर अपने नए या महंगे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा कैशबैक देती हैं। इससे हम उन चीजों को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम शायद बिना ऑफर के कभी नहीं खरीदते। कैशबैक का असली सच, क्या यह वाकई में एक बचत है? ज्यादातर मामलों में नहीं। कैशबैक एक तरह का डिस्काउंट ही है, जिसे देने का तरीका अलग है। कंपनियां यह पैसा अपनी जेब से नहीं देती। वे या तो प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी बढ़ाकर रखती हैं या फिर वे आपसे ज्यादा खर्च करवाकर अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती हैं।
सोचिए, अगर एक कंपनी आपको 10% कैशबैक दे रही है तो वह यह सुनिश्चित करती है कि आप इतना ज्यादा खर्च करें कि उसका प्रॉफिट 10% से कहीं ज्यादा हो। यह एक बहुत ही सरल बिजनेस मॉडल है। इस जाल से बचने का असली और आसान तरीका क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स हमेशा बुरे होते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से इनका इस्तेमाल करें तो आप सच में कुछ पैसे बचा सकते हैं। यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। पहला नियम, जरूरत को पहले रखें। ऑफर को बाद में हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। अगर आपको कोई चीज चाहिए तभी उसे खरीदें, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर कैशबैक मिल रहा है। दूसरा नियम, अपना बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। महीने की शुरुआत में ही अपना बजट बना लें। तय करें कि आपको किस चीज पर कितना खर्च करना है। कैशबैक के लालच में अपने बजट से बाहर न जाएं। तीसरा नियम, कुल खर्च पर ध्यान दें, कैशबैक पर नहीं। जब भी आप कुछ खरीदें तो उसकी कुल कीमत पर ध्यान दें। यह न सोचें कि कैशबैक के बाद यह सस्ता पड़ेगा। अपने आप से पूछें, क्या मैं यह चीज बिना कैशबैक के भी खरीदता? चौथा नियम, पॉइंट्स को सही जगह इस्तेमाल करें। अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो उन्हें बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज या वाउचर खरीदने जैसी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। फालतू सामान खरीदने से बचें। पांचवा नियम, हर ऑफर की जांच करें। किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तें और नियम ध्यान से पढ़ें। देखें कि क्या कोई छिपी हुई कंडीशन तो नहीं है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है? दोस्तों, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह आपकी जेब काट सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो आप इनका फायदा भी उठा सकते हैं। याद रखिए, असली बचत ज्यादा खर्च करके कैशबैक पाने में नहीं है, बल्कि कम खर्च करके ज्यादा पैसा बचाने में है। कंपनियां हमेशा चाहेंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस मार्केटिंग जाल से बच सके। और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप भी कभी कैशबैक के चक्कर में फालतू खर्च कर चुके हैं। मनी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।